कोई देख लेगा कि। सो कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है रागिनी, और मुझे रोकने से पहले अपने तौर तरीकों पर गौर कीजिए। पता है किस बोल्ड तरीके से आपने मुझे प्रपोज किया। वाह, मुझे थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए ना। रागिनी, तुम्हारे इस मुस्कान के पीछे मुझे हमेशा लगता है जैसे कुछ है, ऐसा कुछ जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुम मुझसे कुछ बोलना चाहती हो, कुछ बोलना है तो साफ साफ बता दो रागिनी। नील, ऐसा कुछ भी होगा मैं बता दूंगी तुम्हें। I'll tell you। आई नो रागिनी, मैं तुम्हें पहले बहुत बार बोल चुका हूं ये। जब रिया मुझे आखिरी लम्हे पर छोड़कर चली गई थी ना, उस सदमे से उबरने में मुझे बहुत वक्त लगा था। अगर दोबारा ऐसा हो रागिनी तो पता नहीं मैं। Hi guys, congratulations. मुबारक हो। वो मॉम ने मुझे अभी भी वीडियो दिखाया, और क्या कमाल का वीडियो था यार। हाँ, व्हाट अ यूनिक वे ऑफ प्रपोजिंग। वेरी गुड। नो रियली, अगर आजकल की लड़कियां इसी तरह लड़कों को प्रपोज करने लगे तो लड़के तो एक झटके में अपना दिल हार जाएंगे। नहीं congratulations. थैंक यू सर। चलिए आपसे हाथ मिला लेते हैं। Congratulations भी। ये तो शर्मा रही हैं, हाथ भी नहीं मिला रही हैं। थैंक यू। तो फॉर अ चेंज इस बार अरेंजमेंट तुमने नहीं किया था, इन्होंने किया था, राइट? या बिल्कुल। कमाल कर दिया यार रागिनी जी। ये मस्ट हैव बीन अ बिग सरप्राइज। फिर मैं चलता हूँ। See you. All the best. आओ रागिनी, ज्वेलरी देखते हैं। कब? सर, अब क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा है आने। मैंने इतना कुछ कहा रोशनी को, उसे कोक्स करने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर भी कुछ कहा नहीं। ना मना किया, ना इनकार किया, ना डिफेंड किया खुद को। I don't know what's going on. सर रिलैक्स। वो वहां सबके सामने, दादा के सामने आपसे क्या कहती? हाँ, यही बात होगी। वो तुम्हारे दादा की वजह से कुछ कह नहीं पा रही। चलो। तुम उधर जाओ, मैं बात करके आती हूँ। ठीक है? ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार। क्या होना चाहिए? कैसे आप? अरे ये वाला पीस तो आपने मुझे दिखाया ही नहीं। कोई बात नहीं, तो आज देख लीजिए। बहुत बढ़िया पीस है ये। बिल्कुल हमारी होने वाली बहू की तरह। वैसे आप तो रागिनी को जानते ही है ना? कैसे जानते हो उसे? रागिनी आपकी बहू? नहीं मैडम, मैं उन्हें नहीं जानता। हाँ मैडम, आप ये नेकलेस देखिए, एकदम बढ़िया पीस है, अभी लेटेस्ट आया हुआ है। खूब भालो, खूब भालो। अच्छा, आप तो हमारे जामाई बाबू को भी जानते हैं ना? उस दिन एक दूसरे से बातें भी तो कर रहे थे। कौन जमाई बाबू? देखिए मैडम,
मैं आपके किसी जमाई बाबू को नहीं जानता। अब देखिए मैडम, एक काम कीजिए, आप आपको इसमें से कौन सा क्या पसंद है ना, बता दीजिए, मैं तुरंत ही उसको पैक कर देता हूँ। ना, इतना भी अच्छा नहीं है, मतलब पसंद नहीं आया मुझे। कोई बात नहीं, फिर से आ जाऊंगी मैं, है ना? आशिया कौन? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ कैसर जी, मैं बोल रहा हूँ। वो नैना जी के घर से उनकी रिश्तेदार आई थी, रोशनी बेटी और शीत के बारे में पता लगाने के लिए। लेकिन मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए, उनको रोशनी बेटी और शीत की शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे नहीं नहीं, थैंक यू की क्या बात है, घर का मामला है। ओके ओके, हाँ थैंक यू। पर क्यों माँ, आज क्यों नहीं बता सकते हम सबको? मैं तो कहता हूँ इतना अच्छा मौका मिला, आज के आज ही सारा खेल खत्म कर देते हैं। भगवान चुप करो, कितनी बार तुझे बोला है कि अपने बाप की तरह बातें मत किया कर। एक बार सोच, अगर उन दो नौटंकियों की शादी उन दो भाई बहनों के साथ हो गई और उसके बाद हमने बम फोड़ा तो फिर क्या होगा? अब अगर शादी के बाद भी रागिनी एक बड़ा धोखा निकली तो बेचारे नील का क्या होगा और इस बेचारे परिवार का क्या होगा? हे भगवान। ये लो। वैसे मानना पड़ेगा माँ, कमीनेपन की कमी नहीं है। तू भी तो मुझ पे गया है। Come on, Roshni, pick up the phone. हेलो रोशनी सिद्धार्थ, मुझे तुमसे बात करनी है अभी इसी वक्त। सिद्धार्थ, मुझे भी तुमसे बात करनी। ओके, तो तुम्हें वो जगह याद है, वो पार्क जहाँ हम अक्सर मिला करते थे? वहीं मिलते हैं आधे घंटे में। मैं आ रही हूँ सिद्धार्थ, I'm coming। सिद्धार्थ क्यों नहीं पहुंचा अभी? नील का फोन। हेलो। हाँ रागिनी, कहाँ हो तुम? अब तक ऑफिस नहीं आई? नील, मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। I'll be there। अच्छा ठीक है, आ जाना जल्दी। ओके। माँ, आप यहाँ क्या कर रही? कुछ हुआ है क्या? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है रोशनी, इतने दिनों से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और तुम इस बात को जानती हो। लेकिन एक बात मैं बताना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारी और सिद्ध की बात सुन ली थी और मैं अब तुम दोनों से झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। बहुत झूठ बोल लिया मैंने, बहुत कोशिश करी कि तुम दोनों अलग रहो, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं ना। ना सिद्ध मानता है ना तुम मानने को तैयार हो। किसी तरह से दोनों एक साथ मिल ही जाते हो, लेकिन बस अब मुझसे ये सब नहीं होता। रोशनी, तुम समझदार हो, अब तुम्हें ही देखना है और तुम ही जानती हो कि क्या सही है और क्या गलत है। माँ, आप ये सब क्या बोल रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तुम जानना चाहती हो ना कि सिद्ध यहाँ क्यों नहीं आया? चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो मेरे साथ। माँ, ऐसे कैसे? आप कहाँ लेके जा रहे?
हॉस्पिटल? माँ कुछ तो बताइए। सब प्लीज आप मुझे ये करने से मत रोकिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सब। आरव की तबीयत पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई है। उसके घर वाले उसे दिल्ली ले गए। अब मैं कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? माँ के पास जाऊंगी, उनसे ये सब कुछ कहूंगी ना, सो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सब माँ मर जाएंगी। उन्हें इस सदमे से नहीं जाना पड़ेगा सर। ये सब कुछ झेलने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। माँ हम हॉस्पिटल में क्यों? कुछ देखो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गई तुम? मर जाना चाहती हो? ये क्या करने चली थी तुम? अबॉर्शन, डैम इट। वो तो अच्छा हुआ उस कागज के ऊपर मेरा नंबर था, डॉक्टर ने मुझे फोन कर दिया, वरना क्या से क्या हो जाता आज। कम ऑन यार आन्या, डोंट बी स्टूपिड। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि प्रेगनेंसी की इस स्टेज पे अबॉर्शन नहीं हो सकता। तुम्हें खतरा है एंड आई विल नॉट टेक दैट चांस। आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। आपने मेरे लिए आज तक बहुत कुछ किया है, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता सर। सच। आप रागिनी दी से बहुत प्यार करते हैं ना? अपना सच्चा प्यार सैक्रिफाइस कर दिया। किसके लिए? मेरे लिए, मेरे उस बच्चे के लिए जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। मेरी प्रेगनेंसी आप दोनों के प्यार के बीच में आ रही है। दिस इज नॉट राइट। मैं और मेरा बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। अब और नहीं, बस। पता नहीं कहाँ रह गई रागिनी। मीटिंग शुरू होने वाली है और उसके बाद घर में पूजा है, फोन क्यों नहीं उठा रही? हाँ शना बोलो। हाँ माँ, रागिनी कुछ बता कर गई है कहाँ जा रही है? नहीं, फोन नहीं उठा रही है और अब मीटिंग के लिए लेट हो गई है। पता नहीं अब पूजा के लिए टाइम पर कैसे पहुंचेंगे हम लोग। नहीं शोना, मुझे तो कुछ नहीं पता। और यहाँ आन्या भी घर पर नहीं है। पता नहीं दोनों की दोनों कहाँ चली गई हैं। पंडित जी भी आने वाले हैं। दोनों का ही घर पे होना जरूरी है। अच्छा ठीक है, तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना, मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, ठीक है? ठीक है, देखता हूँ हाँ हेलो। ओके। रोशनी रुको। रोशनी क्या हुआ? रोशनी ऐसे भागकर क्यों चली आई वहां से? तुमने देखा ना आन्या क्या कर रही थी? अपनी जिंदगी के साथ खेलने के लिए तैयार हो गई है वो लड़की। अपने बच्चे को मारने के लिए तैयार हो गई है वो लड़की। किस लिए? सिर्फ तुम्हारे और सिड के लिए। बेचारी लड़की, उसका बच्चा मर गया तो क्या होगा? और अगर नहीं भी मरा, बड़ा होगा तो न बिना बाप के नाम के जिएगा वो बच्चा। किस लिए? ताकि सिड और रोशनी एक साथ हो सके, ताकि उनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ सके। और बाकी सब का क्या है? बाकी सब तो तुम्हारी प्रेम कहानी को अपने कांधे पर बोझ डालकर घूमते रहेंगे इधर उधर। कितने खुदगर्ज हो ना तुम दोनों। रोशनी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? तुम जानती हो कि तुम जितना दूर भागोगी सिड से, वो उतना तुम्हारे पीछे आएगा, आता रहेगा जब तक वो तुम्हारे साथ ना हो जाए तब तक। लेकिन रोशनी,
सिर्फ तुम्हें उसे विश्वास दिलाना है। तुम्हें विश्वास दिलाना है कि तुम सिड की जिंदगी से बहुत दूर चली गई हो, तुम आगे बढ़ चुकी हो अपनी लाइफ में, तुम उसे भूल चुकी हो, तब तक वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा। प्लीज रोशनी, प्लीज ऐसा मत होने दो। नहीं तुम नहीं, सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी सबकी। मॉम ऐसा नहीं होगा, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने सब देख लिया, मैं समझ गई मैं कितनी गलत थी और कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थी मॉम। आई अंडरस्टूड। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी सिद्धार्थ की जिंदगी से, मैं छोड़ दूंगी उसको बहुत पीछे मॉम। मैं दोबारा मुड़ के नहीं देखूंगी, मुझे चले जाना होगा सिद्धार्थ की जिंदगी से। लेकिन मैं अपनी आगे की जिंदगी भी धोखे के साथ शुरू नहीं करूंगी मॉम। मैं नील के पास जाके उसे सब कुछ सच बता दूंगी, अपने पूरे पास्ट के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में। उसके बाद वो मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, वो मेरी किस्मत होगी। मैं उससे नहीं लड़ूंगी, लेकिन किसी को धोखा नहीं दूंगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ सिद्धार्थ और आन्या के रिलेशनशिप के बीच में नहीं आऊंगी मैं। उन दोनों के बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी माँ। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, मैं पलट के वापस नहीं देखूंगी, लेकिन उनके रिलेशनशिप में कोई आँच नहीं आएगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। मेरा कोई हक नहीं बनता जिंदगी बर्बाद करने का। मैं नहीं आऊंगी, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी सिद्धार्थ की जिंदगी से। हमारे सेल फिगर्स जो हैं वो बहुत सैटिस्फैक्टरी नहीं है। हमें कुछ एक्सक्यूज मी। हाँ रागिनी। हेलो नील, वेयर आर यू? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ ओके रागिनी, बट रागिनी तुम ठीक तो हो ना? हाँ नहीं, वो नील कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो तुम प्लीज मुझे घर पे मिलो ना, मैं वहीं आ रही हूँ। ओके एक्सक्यूज मी। भगवान, ये तो सारा सत्यानाश हो गया। अगर रोशनी ने नील को जाके सब कुछ सच बता दिया तो वो सिड से बात करेगा, और अगर नील सिड से बात करेगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी सबके, और फिर सिड और रोशनी को दूर रखने से कोई नहीं रोक सकता। हे भगवान, ये सब मितुल, भगवान, ये तो और भी गड़बड़ हो गई है। क्या करूं मैं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को मैं इस हालत में छोड़ के चला जाऊंगा क्या? आन्या, ये सच है कि मैं रोशनी से बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, और मैं उसी के साथ अपनी जिंदगी बताऊंगा। लेकिन ये भी सच है कि इस प्यार की वजह से मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी रोशनी को जानती नहीं हो। वो बहुत समझदार है। वो खुद नहीं चाहेगी कि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ भी बुरा हो। एक बार मैंने उससे बात की ना, वो सब कुछ समझ जाएगी, मैं वादा करता हूं तुमसे। लेकिन हमें रोशनी और तुम्हारे दादा से बात करनी होगी आन्या। We have to take this risk. And trust me, वो समझ जाएंगे, दोनों समझ जाएंगे। जितना मैं नील को समझ पाया हूं, वो भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। सब कुछ भूल के हमें इस वक्त सिर्फ उनके साथ बात करने पे फोकस करना है। तुम समझ रही हो ना? इसका क्या करे सर? मैं बहुत दिनों तक ये नहीं छुपा पाऊंगी। माँ से क्या कहूंगी?
और मैं लोगों को क्या एक्सप्लेन करूंगी? लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ आन्या, मैं तुम्हारे भाई की बात कर रहा हूँ, अपनी पत्नी की बात कर रहा हूँ मैं। हमें उनसे बात करनी होगी, हमें उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा और किसी से कुछ नहीं कहना है हमको। और बाकी लोगों के लिए मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम ये पति पत्नी बने रहने का नाटक जारी रखेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। एंड आई एम श्योर कि जब तक तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तब तक आरव की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। आन्या, एक बार आरव ठीक हो गया ना, तो जिस तरह हम पति पत्नी बने रहने का नाटक कर रहे हैं, उस वक्त डिवोर्स का नाटक करके तो हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तुम चली जाना उसके पास तक। और अगर आरव ठीक नहीं हुआ तो? क्यों ठीक नहीं होगा भाई, वो जरूर ठीक होगा। ठीक है, एक पल मान लेते हैं कि आरव की तबीयत ठीक नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। तुम्हारा बच्चा बिना बाप के नाम की अपनी जिंदगी नहीं बताएगा, ये मेरा वादा है तुमसे।